तो जैसा कि दोस्तों एसएससी जो है वो आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी जो आपका दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका पूछ रहा है। तो हमको जो है आपका ज़्यादातर ये जो आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपको जब आप एग्ज़ाम देते हैं एसएससी का या फिर आपका रेलवे का दोस्तों, तो उस प्रकार के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इस प्रकार के क्वेश्चन दिखते हैं। आपको देखते हैं दोस्तों बहुत ही बड़े जो क्वेश्चन यहाँ पर ये लगते हैं, लेकिन ये जो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं और मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिए क्लास में लास्ट तक। लेकिन दोस्तों आपने जो आपका क्लास हमारी देखी हो तो फर्स्ट क्लास में जो हमारी रूट के अंडर में दोस्तों संख्या होती हैं उन सभी का दोस्तों हमने जिक्र किया था और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने उस क्लास को सॉल्व करके जो है बताया था। अगर क्लास नहीं देखी तो आप क्लास को जो है बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमको इस प्रकार के जब क्वेश्चन दिए गए होते हैं तब हमको किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। तो चलिए मैं इसको जो है यहाँ से हटाता हूँ दोस्तों। अब हमें जो है यहाँ पर आपका देख लेते हैं और देखते क्या है दोस्तों। हम जैसे कि मैं बात बताऊँ दोस्तों आपको कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे सॉल्व किस प्रकार से होते हैं। तो एक चीज़ जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी दोस्तों कि हमको 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हैं दोस्तों यहाँ पर आपका 7 हैं। कितने हैं यहाँ पर आपका 7 बटे में 7 लिख देना है। उसके बाद में आपका फर्स्ट का गुणा और आपका लास्ट का गुणा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 7/8 होगा। यानी इतनी जल्दी इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आ जाता है, जो कि आपका सामने कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर आपका 7/8। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कितना है आपका 7/8। अब चलिए दोस्तों कोई और क्वेश्चन होता मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों समझाऊँगा। यानी कि आपका 2 गुणा में 3 प्लस में आपका 3 गुणा में आपका 4 प्लस में आपका 4 गुणा में आपका यहाँ पर 5 प्लस में यहाँ पर 5 गुणा में आपका 6। चलिए इतना ही है और इतने को ही मैं आपको यहाँ पर समझा कर बताता हूँ कि हम जो है इस प्रकार से कैसे सॉल्व करते हैं आखिर। हालांकि मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूँ 1 2 3 और आपका 4 बटे में आपका 6 और 2 करेंगे आपका 12, यानी कि आपका 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4 से आपका 3 बार 1/3। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पर आपका 1/3। बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा। अब चलिए जैसे कि मैं बात करूँ ये जो आपका क्या है 1/3 2/3 है। 2/3 का मतलब 1/6 भी कह सकता हूँ दोस्तों। मैं इसको क्या कह सकता हूँ आपका 1/6 भी कह सकता हूँ। और दोस्तों आपका 1 कितना है आपका 2 है, माइनस 1/3 भी इसको मैं कह सकता हूँ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 1/6 आएगा, जो कि 1/6 भी आपका यहाँ पर भी तो है 2 गुणा में 3, ये भी तो क्या है 1/6 है। तो क्या मैं इसको यह कह सकता हूँ जैसे एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा आपका हमारा 6 आएगा। एलसीएम लेंगे तो 6, ये जो आएगा 3 बार, ये जो आपका यहाँ पर जाएगा कितने 2 बार, यानी 1/6। तो आपका तरीका चाहे आप किसी भी प्रकार से लिख लो, आपका तरीका ये भी लिखना सही है। तो चलिए हम यहाँ पर ये जो आपको हमने क्या लिखा था आपका, हम इसको कैसे लिखते हैं 1/2 1/2 आप माइनस में आपका 1/3 फिर से आपका प्लस में सेम टू सेम इसको हम भी लिख सकते हैं 1/3 माइनस में आपका 1/4 प्लस है। उसके बाद में 1/4 माइनस 1/5 फिर से हम इसको भी लिख सकते हैं प्लस में आपका 1/5 माइनस में आपका 1/6। तो जब दोस्तों हम इसको देखें तो ये जो आपका माइनस है ये प्लस है कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है कैंसिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो बचता है वो आपका फर्स्ट टर्म बचता है और हमारा लास्ट टर्म बचता है। कितना बचता है फर्स्ट और लास्ट, ये जो हमारा कितना बचा। तो हम इस प्रकार के जब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो जो ट्रिक है जो सूत्र है वो क्या है दोस्तों आपका 1/, डिफरेंस यानी कि अंतर, फर्स्ट यानी फर्स्ट टर्म्स माइनस में आपका लास्ट टर्म्स, फर्स्ट माइनस लास्ट। जब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक डिफरेंट कितना है 1, तो इसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 1/2 है, माइनस में आपका एक कितना है दोस्तों आपका यहाँ पर 1/6 है। तो एलसीएम हम जो दोनों का दोस्तों यहाँ पर लेंगे तो कितना आएगा आपका 6 ही आएगा। 2 से काटेंगे तो 3 बार यानी कि 3 माइनस में 6 से 1 बार, यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो निकल कर के आ रहा है आपका यहाँ पर जो दोस्तों कितने बार जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका जाएगा 2 से कितने बार 3 बार। तो यहाँ पर ये जो आपका कितना आएगा -3 और 1 यानी कि 2/6। क्या 2/6 आपका 1/3 नहीं होता दोस्तों, कितना होता है आपका यहाँ पर 1/3। तो बिल्कुल आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इसका जो आंसर आपका सेम टू सेम आता है, यानी कि वही आता है। और डायरेक्ट करना चाहें तो दोस्तों आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने यहाँ पर एक प्रूफ किया था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करके देख लेते हैं।
जैसे कि दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो है लिख देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपका 1/15 प्लस में आपका यहाँ पर कहें तो आपका 1/35 प्लस में आपका 1/63 प्लस में आपका यहाँ पर 1/99 प्लस में दोस्तों आपका 1/ यहाँ पर आपका कितना 132, कितना है आपका 143। और बताइए कि इसका जो आपका उत्तर होगा, उसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर कितना होगा। तो चलिए दोस्तों मेरे को यानी यहाँ पर आप देखें तो यह क्या है, यह दोस्तों आपका 3 गुणा में 5 है। प्लस में आपका इसको देखें तो एक क्या है 5 गुणा में 7 है। प्लस में इसको देखें तो यह क्या है दोस्तों 7 गुणा में 9 है। तो आपको देख करके घबराना नहीं है पहले नंबर्स को, यानी कि 11 है। यह क्या है दोस्तों आपका 1/11 गुणा में आपका 13 है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर तोड़कर देखें तो क्या आप देखें तो इस प्रकार से ही आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। अब चलिए हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व हमको लेना होगा दोस्तों आपका 1/4 डिफरेंट कितना है 3 और 5 में 2 का। अब आपका फर्स्ट टर्म कितना है दोस्तों 1/3 है, माइनस में लास्ट में कितना है 1/13 है, यानी 1/13। दोनों का दोस्तों हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 39 आएगा, 13 3 39। इसको काटेंगे तो 13 बार, ये जो आपका दोस्तों जाएगा तो 3 बार। यहाँ पर दोस्तों 1/2 पहले से ही चल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 13 में से 3 जाएगा 10/39 गुणा में आपका 1/2, 2 से काटेंगे तो दोस्तों 5 बार। यानी इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो यहाँ पर आपका 5/39 होगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर कितना है 5/39। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर कोई और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ, और क्वेश्चन जो आपके सामने लिखता हूँ। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपका लिखता हूँ आपके सामने बहुत ही अच्छे। जैसे कि दोस्तों आपका 2/3 प्लस में आपका 3 गुणा में आपका 4 प्लस में आपका 4 गुणा में 5 प्लस में आपका 5 गुणा में आपका यहाँ पर 6, और ये डॉट डॉट तक करते हुए दोस्तों कहाँ तक है 99 गुणा 100 तक। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा वो क्या निकल करके आने वाला है। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो सबसे फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 1/2 है, कितना है 1/2। डिफरेंट 1 का है तो 1 को लेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आपका लास्ट में कितना है दोस्तों आपका 1/100 है। एलसीएम लेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा आपका 100 आएगा। 100 से काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो आपका कितने बार जाएगा 50 बार, यानी कि 50। माइनस में आपका यहाँ पर 1 बार, यानी कि कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आने वाला है, यानी कि दोस्तों आपका 1/2 है 50 आने, यानी कि आपका 49/100। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो कितना होगा हमारा, वो आपका होने वाला है 1/, यानी कि 49/100। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों मैं लिखता हूँ। 1/में 3.5, दूसरा में आपका 5.7 प्लस में आपका 7.9 प्लस में आपका 9.7, यानी 9 पॉइंट में आपका 11 प्लस में आपका 11.13 प्लस में आपका 11 यानी कि 0.13 15 प्लस में आपका 1/, में आपका 15 17। अब बताइए इसी को आप सॉल्व कीजिए, इसका ही दोस्तों उत्तर बताइए कि आखिर इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक कितना दिख रहा है 1/3.5। तो दोस्तों दरअसल देखें तो ये यही है, क्या है दोस्तों 3 गुणा 5 ही है, जिसको कि आप दशमलव समझ रहे हैं। तो इसको इस प्रकार के जो क्वेश्चनों को देखकर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 3 गुणा में 5 है, 3 गुणा में 5 है दोस्तों। डिफरेंस दोनों का कितना है 2 है, तो अंतर कितना है 1/2। फर्स्ट टर्म कितना है दोस्तों 1/3 है, माइनस में आपका लास्ट टर्म कितना है हमारा 1/17 है, कितना है दोस्तों 1/17। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 17 × 51, कितना आ गया एलसीएम 17 × 51। अब इसको आप जाएंगे तो आपका 17 × 51 यानी 17 बार, माइनस में 3 बार, तो कितना आएगा ऊपर में 14/में आपका 51, 14/51। और ये 1/2 दोस्तों यहाँ पर बाहर चल रहा है, तो यहाँ पर गुणा में आपका 1/2 भी हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो आपका 7/51, जो कि इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा कितना 7/51।
तो दोस्तों जो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से हमारे सॉल्व किए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको उम्मीद करूँगा कि अच्छे तरीके से दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख देता हूँ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये जो आपका हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, 1 में दोस्तों आपका 10 प्लस में आपका 1 में आपका 40 प्लस में आपका 1 में आपका यहाँ पर 88 प्लस में आपका 1 में आपका यहाँ पर दोस्तों 154। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो आपका क्या निकल करके आएगा। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर देखें तो आपका एक कितना है, 1 इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणा में 5 है, प्लस में इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों 5 गुणा में आपका 8 है, इसको तोड़ेंगे तो आपका 8 गुणा में आपका दोस्तों 11 है, इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों 11 गुणा में आपका यहाँ पर कितना है 13 है, यानी कि 11 गुणा में आपका 14 है, 14 है। जिनका डिफरेंट 3 है, इनका भी अंतर 3 है, इनका भी अंतर 3 है, और इनका भी अंतर कितना है 3 है। तो जो हमारा ट्रिक होती है, जो सूत्र, यानी 1 डिफरेंट, यानी कि डिफरेंस अंतर फर्स्ट माइनस में आपका लास्ट। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अंतर हमारा कितना है दोस्तों, 1/3 है। फर्स्ट हमारा कितना है 1/2 है, माइनस में लास्ट में कितना है 1/14 है। तो हम एलसीएम दोस्तों यहाँ पर आपका लेंगे, कितना है आपका 14, ये जाएगा आपका 7 बार, माइनस में ये जो आपका 1 बार, कितना बचेगा 6/14। लेकिन दोस्तों 1/3 भी है, यानी 1/3 गुणा में आपका आपका 6/14। 3 से जाएँ तो दोस्तों आपका 2 बार, यानी कि 2/14। 2/14 का मतलब दोस्तों 1/7, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का दोस्तों जो उत्तर निकल करके आएगा वो कितना निकल कर आया है आपका 1/दोस्तों यहाँ पर 7। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।